हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोल कॉन्सेप्ट का चौथा लेक्चर। या कौन सा लेक्चर है? ये चौथा लेक्चर है और न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज मैं उससे एक लेवल अप लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 इन 78 ml हैविंग डेंसिटी, जिसका डेंसिटी कितना दिया गया है? 1.2 ग्राम पर ml। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। किसका? बेंजीन का। और गिवन डाटा जो है वो दिया गया है, डेंसिटी आपको दिया गया है 78 ml। मतलब क्या? हमको वॉल्यूम दिया गया है और डेंसिटी कितना दिया गया है? 1.2 ग्राम पर ml। तो देखिए सबसे पहले जो भी गिवन डाटा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो दिया गया है 78 ml, तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना? 78 ml। और हमको क्या दिया गया है? डेंसिटी दिया गया है। तो डेंसिटी कितना दिया गया है? 1.2 ग्राम पर ml। तो देखिए मैंने आप लोगों को मोल कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूले बताया था। N इक्वल्स टू W/m, N इक्वल्स टू W/m। उसके बाद बताया था N इक्वल्स टू N0/Na। उसके बाद एक फार्मूला था N इक्वल्स टू V/22.4। तो देखिए यहाँ से हमको क्या चाहिए? मास चाहिए। क्या कैलकुलेट मोल कैलकुलेट करने के लिए मास चाहिए, लेकिन हमको दिया क्या गया है? वॉल्यूम दिया गया है और डेंसिटी दिया गया है। तो आप लोग एक रिलेशन जानते हैं कि घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमको दिया गया है क्या? वॉल्यूम दिया गया है और डेंसिटी दिया गया है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग मास इक्वल टू लिख सकते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू क्या? डेंसिटी लिख सकते हैं। तो अब आपको दिया गया है वॉल्यूम कितना दिया गया है? 78 दिया गया है ml। और डेंसिटी कितना दिया गया है? 1.2 ग्राम पर ml। तो देखिए ml से ml क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमको कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू 78 ग्राम। क्या आ गया? मास आ गया हमको 1.2 इंटू 78 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग अब हमको क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए। किसका? बेंजीन का। क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स किसका कैलकुलेट करना है? बेंजीन का। तो बेंजीन का हम लोग मोलर मास मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कितना है? कार्बन 6 है और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। तो बरछा के 72 प्लस 6 है। हाइड्रोजन कितना है? 6 है। इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। 6 इंटू 1 6। तो 72 6 78 ग्राम कितना हो गया? हमको मोलिकुलर मास कितना हो गया? 78 हो गया। तो देखिए अब हम लोग N इक्वल्स टू निकाल सकते हैं। अब सारा कुछ क्या कर दिए? पुट कर दिए। N इक्वल्स टू W/m। तो W कितना गया है? 1.2 इंटू 78 ग्राम। और मोलर मास कितना आया हमको? 78 ग्राम पर मोलर इसका यूनिट होता है। तो 78 ग्राम पर मोल। तो मोल को हम लोग क्या करते हैं? ऊपर भेज देते हैं। तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 78 से 78 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया? 1.2 मोल। कितना आ गया? मोल इक्वल टू कितना? 1.2। तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो कितना हो गया? 1.2। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन 180 ml हैविंग डेंसिटी 0.9 ग्राम पर ml। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का अप्रोच सही होना चाहिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करें, पढ़ें
और फिर जो गिवन डाटा, जो डाटा आपको दिया गया है उसको आप लिखें, और फिर जो आपको फाइंड करना है उसको भी आप नोट करें। और जो गिवन डाटा दिया गया और जो फाइंड करना है उसमें आप रिलेशन निकालिए और वो फॉर्मूला पुट कीजिए और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या दिया गया है हमको? वाटर दिया गया है, H2O दिया गया है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन 180 ml। तो एम कितना दिया गया? गिवन डाटा क्या हो गया हमको? ml दिया है, मतलब क्या हमको वॉल्यूम दिया है। कितना दिया गया? 180 ml। उसके बाद हमको कितना? हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया गया है? डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर ml। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? एन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। किसका? H2O का। तो देखिए फिर से वही चीज आ गया कि हमको चाहिए मास, लेकिन हमको दिया क्या गया? वॉल्यूम और डेंसिटी दिया गया है। और हम लोग वॉल्यूम, डेंसिटी और मास में एक रिलेशन जानते हैं जो अभी भी हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ से हम लोग मास निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया गया आपको? 180 इंटू डेंसिटी कितना है? 180 ml इंटू डेंसिटी कितना दिया गया? 0.9 ग्राम पर ml। तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया आपको? 0.9 इंटू 180 ग्राम आ गया। तो मास कितना आ गया यहाँ से? 0.9 इंटू 180। तो यहाँ से हम लोग अब हमको ज़रूरत पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास का, मोलर मास का। किसका? H2O का। तो कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं 18 ग्राम पर मोल होता है, क्योंकि 1 ऑक्सीजन है तो इसका कितना होता है एटॉमिक मास? 16 होता है और 2 हाइड्रोजन होता है। 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से n कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या आ गया हम लोग को? W आ गया। तो पुट कर दी N = W/m। W कितना है? 0.9 इंटू 180 ग्राम। और मोलर मास कितना आ गया हम लोग को? 18 ग्राम पर ml। मोल, मोल को ऊपर भेज दीजिए। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। 18 10 जा 180। तो आपको यहाँ से मोल आ गया 0.9 इंटू 10। अगर आप लोग इसको आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए कितना हो गया? 10 हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच गया? N = 9 मोल। तो आंसर आ गया हम लोग को मोल इक्वल टू कितना आ गया? 9 मोल आ गया। तो H2O के कितने मोल्स होंगे? 9 मोल्स होंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आएगा। इससे अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इससे थोड़े एडवांस लेवल का, कहने का मतलब ये है कि JEE नीट लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।